एक पानी की बोतल दुकान पर 20 रुपए में मिलती है। वही पानी की बोतल होटल में 40 रुपए की मिलती है। वही पानी की बोतल एयरपोर्ट पर 60 रुपए की मिलती है। वही पानी की बोतल गिरनार की टोंक पर 100 रुपए में मिलती है। अगर आपको अपनी कीमत कम मालूम पड़ रही है, यदि आपको कहीं अपनी वैल्यू कम फील हो रही है, तो अपनी जगह बदलो, कीमत आपो आप बदल जाएगी। हमने अपनी जगह बदली। श्रावक जीवन छोड़ करके और तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचे और कीमत बदल गई। संयम लेते ही कीमत बदल गई। और जब उन्होंने स्वाध्याय कराया, ग्रंथ कंठस्थ कराए, कीमत और बदल गई और बढ़ गई। और आज कीमत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि पाद प्रक्षालन करने वाले पूना से आ रहे हैं, किशनगढ़ से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, घाटोल से आ रहे हैं, बिना टोल के आ रहे हैं। महावीर स्वामी कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा संपूर्ण होने की योग्यता रखता है। प्रत्येक आत्मा पूर्ण हो सकती है, संपूर्ण हो सकती है। जरूरत है सही दिशा में सही कदम बढ़ाने की, खुद को निखारने की। जब उत्साह से, उमंग से, पावर से कुछ काम किया जाता है तो सफलता जरूर मिलती है। जब तक इंसान खोटे धर्म शास्त्र गुरुओं के चक्कर में पड़ा रहता है, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और जब वह सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आता है, सम्यक दर्शन होते ही वो मोक्ष मार्ग की कहलाने लगता है। सम्यक दर्शन होते ही उसके नरक के द्वार बंद हो जाते हैं, उसके दुर्गति के द्वार खत्म हो जाते हैं, उसकी तिरंच गति रुक जाती है, उसकी दरिद्रता खत्म हो जाती है। जगह बदलते ही कल तक तिलक और छापा वालों के पीछे पड़े थे, कल तक अस्त्र शस्त्र वालों के साथ खड़े थे, तब तक आप भी गड्ढे ही में पड़े थे। लेकिन जैसे ही निर्ग्रंथ मार्ग समझ में आया, वीतराग प्रभु का, गुरु का स्वरूप समझ में आया, जीवन की धारा ही बदल गई, जीने की कला ही बदल गई। कुच्छ्य देवम धम्मम कुच्छ्य लिंगम चा वंदये जोदु लज्जा भय गारौदो मिच्छा दिट्ठी हवे सोदु। वह तो मिथ्या दृष्टि है, कुंद कुंद स्वामी के वचन हैं ज्ञानी। जब तक मिथ्यात्व है तब तक जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा। हर बार जन्म मनाओगे और हर बार चाल बदल जाएगा। बस अंक बदलते रहेंगे और चेतना वही की वही रहेगी। लेकिन जब तक मिथ्यात्व में रहेगी तब तक अंकों का आंकड़ा बढ़ता रहेगा। और जिस दिन सम्यक को प्राप्त हो जाएंगे उस दिन भव पार हो जाएंगे, मोक्ष मार्ग उपलब्ध होगा। भव का अभिनंदन मत करिए ज्ञानी, संसार तो है, मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। अभी तो ये झांकी है, बाकी ऐसा अभी बाकी तमाशा तो बाकी है। इतना चालू है, शुरू थयो छे आजू। लेकिन इसमें क्या रखा है ज्ञानी? मिथ्यात्व का मरण हो
और सम्यक तो का जन्म हो तो सच्चा जन्म समझो। कुछ ये देवम धम्मम, अपने जीव ने भी नहीं किया क्या ऐसा? खोटे देवों को, खोटे धर्मों को नहीं माना। कब दृष्टि बदली? जब निर्गंथ मुनि राजों का सानिध्य मिला तो दृष्टि बदली। कुछ लिंगम च वंदे जो दो, कुछ लिंग का वंदन नहीं किया, पालन नहीं किया, धारण तक किया है। और क्या बात करेंगे। लज्जा, लज्जा से लाज आती है, क्या करें, सब लोग करते हैं तो करना पड़ता है। भय, डर के कारण से ना करेंगे तो सामने वाली नाराज हो जाएंगे। गौरव दो, मान से, अभिमान से करता हूं मैं तो, मुझे पसंद है। और इस तरह से कहते हैं ये जीव मिथ्या दृष्टि है। भयासा स्नेह लोभाचा कुदेवा गम लिंगी नाम प्रणामम बनियम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टया। शुद्ध दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीव कभी भय, आशा, स्नेह, लोभ और चाहतों के कारण से, समझना विषय गंभीर है, लोग सुनना भी पसंद नहीं कर पाते हैं, क्या करें। लेकिन इतना निश्चय करो कि किसी भी तरह से सन्मार्ग को नहीं छोड़ना है। कितना बड़ा लोभ हो, भय हो, आशा हो, तो भी मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है ज्ञानी। और एक बात कही है, सपराबेखम लिंगम राई देवम असंजयम वंदे माणई मिच्छा दिट्ठी नहुमण्य शुद्ध सम्मतो। स्वपरापेक्ष लिंग, स्व और पर की अपेक्षा से सहित जो लिंग है, किसी तरह की अपेक्षा है, कामना है, वासना है, चाहत है, ऐसे लिंग को, ऐसे लिंग वाले को, रागी देवों को, असंयमी लोगों को मिथ्या दृष्टि मानते हैं। गांधी जी, कौशिक भाई, गजबनो छे जैनोनो शास्त्र आ मोक्ष पावड़नी चर्चा गजबनी छे। बताओ, बोले सम्यक दृष्टि तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना में मस्त रहता। आप देखिए, आप लोगों की तो कभी कभी गैर हाजिरी लग भी जाती होगी, लेकिन विधायक होने के बावजूद भी कौशिक भाई की गैर हाजिरी लगती है। कभी बहुत ज़रूरी हो, मान लो अमित शाह आ गए, बुलावा आ गया तो ठीक है, वरना पहली हाजिरी कहाँ लगेगी? बोलो, कहाँ लगना चाहिए? पहली हाजिरी लगना चाहिए देवशास्त्र गुरु के चरणों में। बाकी तो फिर दुनिया है, काम करना पड़ता है, कर्तव्य निभाना पड़ता है, जैसे रंग में जाते हैं थोड़ा उसमें रम जाना पड़ता है, लेकिन अपने मूल सिद्धांत को, मूल हार्द को छोड़ करके कुछ भी नहीं करना। दिल्ली के लाल मंदिर के पुनीत जी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? हैं? और ये दिल्ली वाले सभी और सेवा समिति वाले क्या है? हैं? एक बड़ा आयोजन होना था, प्रधानमंत्री, और वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तारीख पक्की हो गई। क्या तारीख थी जी? 26 नवंबर। लेकिन क्या बात से बात कुछ हुई और बोले कि इसमें तो पीएम फ्री नहीं है, नहीं पहुंच पाएंगे। खूब प्रचार प्रसार हो गया। केवल 4 दिन पहले ये बात मालूम पड़ी 21 या 22 को, वो भी बिहार करते वक्त, और वो भी कहने वाले ने कहा महाराज किसी को मत बताना, वो कार्यक्रम कैंसिल हो गया है।
तो मैंने कहा इसमें शर्म की क्या बात है, अब कार्यक्रम कैंसिल हो गया तो लोगों को बताना तो पड़ेगा। फिर साथ में चल रहे थे पुनीत जी, तो मैंने कहा कि देखिए, तो ये बोले महाराज आप तो आज्ञा करो, आप जो कहोगे वो होगा, आप कहो तो वहीं कार्यक्रम करवाएंगे, पीएम नहीं आएंगे तो क्या सारी दुनिया उनसे थोड़ी चल रही है। महावीर भगवान पहले हैं, आप पहले हो, आप जहां कहो, आप कहो लाल किले का, तो साथ वाले बोले 4 दिन में लाल किला कैसे आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने कहा गुरु जी हाँ बोलो बस। आप लोग साथ में थे, कुछ लोग तो थे ही। अब तो हमने कहा कि ठीक है, उतनी दूर और स्टेडियम में तो अपन भी नहीं पहुंच पाएंगे और उधर श्रावकों के घर भी नहीं हैं, तो आप जो है लाल किले मैदान में ही महावीर निर्वाण उत्सव का कार्यक्रम करो। उसी दिन ग्राउंड बुक किया। 4 दिन में कोई बुक नहीं होता है, ये इतने दुबले पतले जरूर हैं, लेकिन बुक हुआ, कार्यक्रम हुआ, कई सारे नेता आए और जितनी पब्लिक प्रधानमंत्री के उद्बोधन में रहती है उससे ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर उपस्थित थी। आड़े में, वो फ्रंट में, ये आड़े में पूरा मैदान भरा हुआ था। 10,000 से ज़्यादा लोग थे, 12,000 से ज़्यादा लोग, और साधु 108 से ज़्यादा साधु थे, और 7-8 आचार्य जी थे, हैं 12 आचार्य, हाँ मतलब गिनती तक भूल गए। वो ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हुआ। और बाद में फिर महावीर जयंती पर मोदी जी ने भी महावीर भगवान की जन्म जयंती मनाई। कहने का मतलब है कि श्रावक अगर ठान लें कि गुरु के साथ कदम कदम मिला करके जिन शासन की प्रभावना करना है, तो किसकी गरज पड़ी है। ये समाज जिस दिशा में चलता है, दुनिया उस दिशा में चलती है। इसलिए अपने आचार विचार को कभी भी नीचे मत झुकने दो। सौभाग्यशालियों, तपस्वी सम्राट अद्भुत निष्प्रह संत थे, सच्चे देव सतगुरु की आराधना करते थे और उसी रास्ते पर चलना लोगों को सिखाते थे। अत्यंत निष्प्रही। आजकल तो हर चीज का ये गुब्बारे लगा दी यहाँ पर। ये गुब्बारे इसलिए लगाए हैं कि महाराज जी गुब्बारे की तरह मत फूले रहना, जैसे पुचक जाते हैं ना, ऐसे फूलने वाले धीरे धीरे पुचक जाते हैं। आप तो जैसे हो वैसे ही मस्त रहना अपने आत्म ध्यान में, धर्म ध्यान में। और भक्ता मर्जी के 48 काव्य होते हैं, 48 रिद्धियाँ होती हैं, रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। और अपन क्या प्रार्थना करेंगे गुरुजनों से कि हमारा जीवन भी रिद्धि सिद्धि और आत्मा बुद्धि से संपन्न हो, आत्मा की निर्मलता बढ़ती जाए, निष्प्रहता बढ़ती जाए और सिद्धत्व की उपलब्धि हो। ज्ञानियों, गुरुवर से लोगों ने आग्रह किया कि चश्मा बहुत पुराना हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ पुराना हो गया जी। उनके पास चश्मा था आचार्य महावीर कीर्ति जी का, तो उन्होंने कहा कि इसको हम बदलवा देते हैं। गुरु ने कहा कि लेंस थोड़े से अभी घिस गए हैं, तो ऐसा करो। लोगों ने कहा कि लेंस बदलवा देते, पूरा चश्मा नया बनवा देते हैं। उन्होंने कहा ना, आपको ज़्यादा आग्रह हो तो इसके लेंस जो है वो सही करवा दो। तो लोगों ने कहा कि लेंस सही नहीं होंगे, लेंस बदलेंगे। उन्होंने कहा लेंस बदलना हो तो सिर्फ लेंस बदलो, चश्मा मत बदलो। लोगों ने कहा कि इतना पुराना फेम गांधी चश्मा गोल गोल वाला, ओ धातु वाला, अभी भी रखा है कुंजवन में। तो लोगों ने कहा कि पूरा चश्मा चेंज कर देते हैं। उन्होंने कहा ना, जिंदगी में जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो उतना काम करो।
हम आँखों से देखते हैं, लेंस में से देखते हैं, फ्रेम में से नहीं देखते हैं। जब फ्रेम ठीक है तो फ्रेम बदलने की क्या ज़रूरत है? फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अब ना हमें फ्रेम चेंज करवाना है और ना लेंस चेंज करवाना है, आज भी वैसा का वैसा, वहाँ का वहाँ रखा। कितनी बड़ी शिक्षा है कि ज़्यादा लालच मत करो। बाजार में जो कुछ आता है हमें चाहिए, मार्केट में जो कुछ नया दिखा हमें चाहिए। अरे जितनी चीज़ की ज़रूरत है वो उपलब्ध है, उसमें भी जितने कम से काम चला जाए उतने कम से काम चलाओ। खुद के जीवन को साधनों की अपूर्णता में मत जियो, खुद के जीवन को साधना की संपूर्णता में जियो, तो तुम भी एक दिन सिद्ध हो जाओगे, संपूर्ण हो जाएगा। दिल्ली में संघ के सामने भी बहुत ऐसे प्रसंग बने। एक दिन एक अमीर आदमी आए और कहने लगे, हम सब महाराज लोगों को सोने की माला देना चाहते हैं। ये महाराज लोग आप सुन रहे गौर से, तो अरे क्यों मना कर दिया था महाराज ने? जो गौर से देख रहे तो हमको समझ में आ रहा है। सोने की माला देना चाहते हैं। हमने कहा ज्ञानी, सोने की माला दोगे तो महाराज जो है वो सोने जैसी साधना करना भूल जाएंगे। मुनिराज को मुनिराज रहने देना चाहते हो कि चौकीदार बनाना चाहते हो? अब उनके पास सोने की चांदी की माला होगी, महंगी महंगी पेन होंगे, चीज़ें होंगी, तो वो अपनी रखवाली करेंगे कि ध्यान करेंगे? इसलिए आप सोने चांदी की माला बनवाने की बजाय आप तो सोने चांदी जैसे साधना करने की, साधना में सहयोग देने की कोशिश करो। और ये जो चीज़ है इसे किसी विद्यालय में, किसी गुरुकुल में, किसी अनाथालय में लगा दो, ताकि उनका भी मंगल हो, आपका भी मंगल हो। सज्जनों, दुनिया बहुत बड़ी है और इस बड़ी दुनिया में बड़ा परिभ्रमण हो गया। अब इस परिभ्रमण को रोकने का, इससे बचने का एक ही तरीका है, देवशास्त्र गुरु की शरण, सद्धर्म की शरण। आज तक जिन जिन जीवों का कल्याण हुआ है, जिन धर्म से हुआ है, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना से हुआ है। श्रेष्ठ उत्तम लिंग वीतराग स्वरूप की आराधना से हुआ है। इस मार्ग पर सभी चलें। सभी का मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।